पे हम लोग ये कर रहे हैं ना कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि आपका बात है, थोड़ा सा फोकस करना। सबसे पहले यहाँ पे ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहले दायित्व बनता है कि हमको ये सर समझना आना चाहिए कि सर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। पहले मेरी बात समझिएगा, क्या कर रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, तब हम लोग समझेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर जानकारी आपको दे तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है ना वो आपके निकले आपके ट्रिगोनोमेट्री से। थोड़ा फोकस करिएगा, कहाँ से निकला आपका ट्रिगोनोमेट्री से। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री इसका बता दें तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राई, गोन और दूसरा क्या होता है मेट्रिक। ध्यान रखिएगा, ये कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3, ट्राई, गोन और मेट्रिक। अब बात हो रहा है कि तीनों वर्ड का अपना अपना सेंस होता है। ट्राई का अर्थ जो होता है वो 3 होता है, ट्राई का अर्थ क्या होता है 3, और गोन का अर्थ होता है एंगल। ध्यान रहेगा, गोन का अर्थ क्या होता है एंगल, और मेट्रिक का अर्थ होता है मेजरमेंट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेट्रिक का अर्थ क्या होगा मेजरमेंट। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ से ये आ रही है सर कि ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल गया कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है। आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ना कि हमको पहले तो ये बताइए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अगर तुमको हम बताएं तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है 3 वर्ड से मिलकर बेसिकली बने होते हैं। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है एंगल, और मेट्रिक का अर्थ क्या होता है मेजरमेंट। यानी आप कह सकते हो द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक। मेरी बात समझ आई? The measurement of 3 angles are called trigonometric। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि सर ये व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है। मेरी बात समझिएगा, हमने ये तो जानते हैं वो 30 डिग्री का सर कौन होता है, 60 डिग्री का कौन होता है, लेकिन अगर रियल सेंस में अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि एंगल क्या है ये पहले बताओ, डिटेल करो एंगल को। तो हमने बोला आपसे कि एंगल क्या चीज होता है वो समझ लो। कह रहे हैं कि जब एक पॉइंट से 2 लाइन निकलती है, एक पॉइंट से कितनी लाइन निकलती है 2, जब एक ही पॉइंट से 2 लाइन निकलती है, एक लाइन हो गया और ये दूसरी लाइन, तो इसके बीच जो झुकाव और जो फैलाव होता है ना इसी को हम क्या कहते हैं कोण कहते हैं। ध्यान रहेगा, जब एक पॉइंट से 2 लाइंस निकलते हैं, जब एक बिंदु से 2 रेखाएं निकलती हैं तो उसके बीच झुकाव और जो फैलाव होता है उसको क्या कहते हैं कोण कहते हैं। अब बात हो रही है सर इसको हम लोग कौन कहेंगे, बेसिकली इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी हम लोग पाते हैं क्या कि 60 डिग्री होता है तो कभी हम लोग देखते हैं -60 डिग्री, देखते हैं कभी 30 डिग्री होता है तो कभी देखते हैं -30 डिग्री। ये क्या नौटंकी है? सबसे पहला चैलेंज हो रहा है कि सर कभी प्लस में दे रहे हो कभी माइनस में दे रहे हो, यानी एंगल के भी टाइप होते हैं क्या? तो हमने बोला हाँ, एंगल जो आप जो देख रहे हो जिसको आप कोण बोल रहे हो ये भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। जो सबसे पहला एंगल होता है उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ये सब बात देखते रहिएगा, पूरा क्लास 12 के जितने होल मैथमेटिक्स है सब में इसका रिलेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो एंगल कितने टाइप के होते हैं? 2। बोलिए पहला क्या होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा नेगेटिव। अब क्वेश्चन आ रही है कि पॉजिटिव एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल क्या होगा। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है ना कि पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं और नेगेटिव एंगल किसे कहते हैं। तो मेरी बात समझिए, अगर एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज बनता हो, कैसे बनता हो? एंटी क्लॉकवाइज बनता हो तब उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज बनता हो क्लॉकवाइज तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हमने पहले कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या बोल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज और क्या बोल रहे हो क्लॉकवाइज। तो मेरी बात समझिए, एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब यहाँ क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की आप अगर ध्यान दो तो घड़ी ऐसे चलती है, यही डायरेक्शन होता है घड़ी का, लेकिन घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है मतलब ऐसे बन चलेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी की दिशा को क्या कहते हैं क्लॉकवाइज। तो मेरी बात समझिएगा, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता हो तो आप कहेगा कि सर ये लैंग्वेज से नहीं चलेगा, मैथ है, मैथ में टर्म दिखाइए। तो हमने कहा क्या कि चलो एक पॉइंट से यहाँ फर्स्ट लाइन ये निकल गया, समझना प्रियांशु, यहाँ पे इसी पॉइंट से कोई दूसरी लाइन ये निकल गई। और एक बात बताओ, एक ही पॉइंट से 2 लाइन निकली है, अब एंगल बताओ तो कैसे बनेगा, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर, ऐसे नहीं बनेगा। बताओ तो एंगल क्या एंटी क्लॉकवाइज बना, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ध्यान रहेगा, क्या बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। तो सर ये क्लॉकवाइज का क्या कॉन्सेप्ट है? तो मेरी बात समझना, सेम इसी तरह अगर मान लीजिए इस पॉइंट से फर्स्ट लाइन ये निकला और इसी पॉइंट से कोई सेकंड लाइन ये निकला, क्या अभी भी एंगल नीचे से बनेगा? नहीं, अब ऐसे बनेगा। बताओ तो क्लॉकवाइज बन गया, इसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। क्लियर बात हो गई? हमने सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ना है तो हमने सबसे पहले किसको पढ़ा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहां से डेवलप हुई है? तो वो होती है ट्रिगोनोमेट्री से। अब ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, यानी सर 3 कोण का जो मापन होती है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं।
अब बात हो रही है सर हमारे सामने तीन, तो समझते हो मैथमेटिकल टर्म है, मेजरमेंट मतलब किसी चीज को मापने का तरीका। सर ये एंगल क्या है, तो एंगल जिसको आप क्या कहते हो, कोण। कोण हम किसे कहते हैं, जब एक बिंदु से दो रेखा है, मान लीजिए इस बिंदु से पहले रेखा ये निकली और इसी एक बिंदु से दूसरी रेखा ये निकल गई, देखो इसके बीच जो झुकाव है, जो फैलाव है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोण। अब क्वेश्चन आया कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, दो, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल का क्या हुआ कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता हो, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, कैसे बन रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अगर एंगल घड़ी की दिशा में बन रहा है उसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। यहीं से आपका आया है ट्रिगोनोमेट्री। अब बात हो रही है सर कि ये तो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक और समझ में आ गया। अब हमारे सामने सर टॉपिक आता है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन बोल रहे हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका क्या नौटंकी है। तो हमने बोला क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ लो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्रिक जो चैप्टर है, जिसको जो ट्रिगोनोमेट्री नाम की जो फिल्म है, ये बेसिकली तीन पिलर्स पे टिके हुए हैं। जो सबसे पहला पिलर है वो आपका साइन है, दूसरा जो पिलर है वो क्या है, कॉस है, और तीसरा क्या है, टैन। यही तीन जो होते हैं ना हमारे ट्रिगोनोमेट्री के मेन पिलर, यानी यही हमारे तीन स्तंभ कहलाते हैं। वैसे टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की संख्या 6 होती है। साइन का जो अपोजिट फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉसेक, और कॉस का जो अपोजिट होता है उसको सेक, और टैन का जो अपोजिट होता है उसको कॉट। आप इसको इस रूप में भी जानते हो कि साइन की मेरारू कौन हो गई, कॉसेक, कॉस का कौन हो गया, सेक, और टैन का कॉट। यानी कभी भी याद रखिए साइन का नाम लेंगे तो वहां कॉसेक अपने आप रिप्रेजेंट होगा, कॉस बोलिएगा तो सेक अपने आप रिप्रेजेंट होगा, और टैन बोलिएगा तो कॉट वहां पे अपने आप होगा। यही 6 जो हमारे देख रहे हो, 1 2 3 और यहाँ 4 5 और ये 6 हो गए, यही हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझना है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। बात अब यहाँ पे ये उठती है ना, सबसे पहले कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो हम लोग जान चुके कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री आखिरकार आया क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है। अब सबसे पहले हमको जो समझने वाली बात है कि सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं, तो इसको अगर समझना है ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको हम लोग जो है अपने समझने के आसानी को देखते हुए, समझने में हम लोग को ज्यादा मेहनत का सामना ना करना पड़े, तो इसको हम लोग दो ही टाइप में मानते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका कुछ इस बार चेंज करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको दो टाइप में क्या मानते हैं, पहला जो टाइप होगा ना वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ध्यान रहेगा, हम लोग नाम रख लेते हैं तो हमारे पढ़ने में सहूलियत होती है। पहला हमारा क्या टाइप रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। थोड़ा ध्यान रहेगा, पहला क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा जो टाइप रहेगा उसको हम लोग सब्जेक्टिव टाइप। ध्यान रखिएगा, हमने दो टाइप में बांट लिया। क्या बांटा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को हमको जो पढ़ना है वो दो टाइप में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टाइप हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। हम आपको बात बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में हमको इसके अंदर दो पॉइंट्स को पढ़ना रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में समझिएगा, सबसे पहला जो टाइप 1 आता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मतलब कहने का मतलब जो आपका अभी फिलहाल हम लोग जो चल रहा है ना वो क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप। जो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन रहता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, थोड़ा फोकस करना। पहला आपका है साइन इनवर्स, अंदर अगर दे दिया रहेगा साइन एक्स दिया रहेगा, साइन इनवर्स अंदर क्या रहेगा, साइन। वैसे ही आपका कॉस इनवर्स अंदर क्या रहेगा, कॉस, और बाहर में tan इनवर्स अंदर क्या रहेगा, tan। तो मेरी बात समझिएगा, ये जो नौटंकी है सर, यहाँ से इनवर्स स्टार्ट होती है। तो इस सिचुएशन में आप एक बात बताओ कि अगर x इनवर्स का मतलब क्या होता है, x इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/x, क्लियर है ना। तो बताओ 1/x में से अगर यहाँ से इसको x को हटाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से करोगे ना। अगर हम वही पूछते हैं कि 1/y में किस y को हटाना किससे मल्टीप्लाई से, y से। हमने कहा 1/a में a को हटाना किससे मल्टीप्लाई करोगे, a से। तो आप बताओ, तो 1/x को आप लिख सकते हो x इनवर्स, लिख सकते हो। तो x इनवर्स को हटाने के लिए आपने किससे गुना कर रहे हो, x से। y इनवर्स को इसी तरीके से हटाने के लिए आपने किससे गुना किया, y से। वैसे ही a इनवर्स को हटाने के लिए आपने किससे गुना कर रहे हो, a से। तो वैसे ही बताओ साइन इनवर्स को हटाने के लिए अंदर आप क्या लाते हो, साइन। कॉस इनवर्स को हटाने के लिए अंदर क्या लाए, कॉस। और tan इनवर्स को हटाने के लिए अंदर क्या लाए, tan। इस सिचुएशन में बताओ यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, x, यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ भी क्या हो जाएगा x। बशर्ते आपको बस एक ही पॉइंट को ध्यान रखना है कि सभी का एक लिमिट होता है, कि साइन का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से लेकर आपका π/2 तक होता है। ध्यान रहेगा कि साइन का वैल्यू कितना होता है, -π/2 से π/2, -90 से +90। ध्यान रहेगा,
कॉस का जो रेंज होता है वो आपका 0 से बड़ा या बराबर और 180 से छोटा होता है। ध्यान रहेगा, 180 से छोटा या बराबर। मतलब कहने का मतलब क्या, समझिए गई बात कि सर साइन का रेंज होता है -90 से 90, कॉस का रेंज होता है 0 से 180 और tan का होता है -90 से +90। तो आपको बस एक ही पॉइंट को ना याद करना पड़ जाएगा कि सर कॉस को याद कर लेते हैं कि 0 से कितना होता है 180, इसके अलावा तो सब तो सेम बात है, -90 से कितना है 90 +90। अब यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि सर इससे एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। तो इससे आपको लाइन से हम समझाते हैं कि किस टाइप, 3 टाइप के सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहला सवाल आएगा जो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, साइन इनवर्स अंदर दिया है आपका, समझना साइन 1/2 दिया रहेगा। क्या रहेगा, साइन 1/2। आपका इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा π/3 रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा π/6 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा 1/2 और ऑप्शन डी क्या रहेगा, नॉन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। क्यों, क्योंकि सर एक बात बताइए, आपने तो डायरेक्ट बताया ना कि साइन से साइन तो यहाँ डायरेक्ट हट जाएंगे, फॉर्मूला लगा साइन इनवर्स अंदर क्या है साइन x, साइन से साइन तो हट गया, वैल्यू क्या बच गया आपका 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम। अब दूसरा कैटेगरी किस टाइप का आता है वो थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला तो आ गया कि सर साइन इनवर्स साइन 1/2 रहेगा, तो इसका आंसर आपने क्या बताया 1/2। क्वेश्चन तब आपको ट्विस्ट में दे देता है जब साइन इनवर्स अंदर केवल 1/2 दे दिया, साइन इनवर्स अंदर क्या दे दिया 1/2। तब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है कि साइन इनवर्स बाहर रहने दो और अंदर साइन को हटाने, तो अंदर को क्या लाओगे साइन, अंदर क्या लाते हो साइन। तो जब अंदर आप साइन लाओगे तो एक बात बताओ, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है 90। साइन, ये साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 30 को आप क्या लिखते हो π/6, क्या लिखते हो π/6। इस बात को ध्यान दो थोड़ा, इसको समझने के लिए पहले वैल्यू याद कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30, उसके बाद क्या होता है 45, उसके बाद क्या होगा 60, उसके बाद क्या होगा 90। 3 कौन कौन है हमारे, साइन, उसके बाद कौन है कॉस और तीसरा क्या आपका tan। साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन साफ √3/2 और साइन 90 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका फॉर्मूला। cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, इसी को पलटते हैं। cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। अब tan निकालना हो तो साइन में किससे भाग देंगे cos से। मतलब 0/1 क्या होगा 0, 2 से 2 कट गया क्या बचा 1/√3, √2 से √2 कट गया क्या बचा 1 और यहाँ क्या होगा √3 और इधर होगा अनंत। ये 3 पॉइंट को आप ध्यान रखना, तब आपसे ये पूरा बनने वाला है। तो अब बताओ साइन में किसका मान 1/2 है, तो सर 30 का मान है, किसका मान है 30 का, और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं π/6। अब बताओ साइन से साइन कट गया तो आंसर क्या दोगे π/6। फिर ध्यान देना क्वेश्चन आपका ऐसे दिया रहेगा, साइन इनवर्स दिया है, अंदर दिया है 1/√2 दिया है, बन जाएगा। बताओ तो साइन इनवर्स बाहर ही रहने दोगे, साइन में किसका मान 1/√2 45, तो इसको क्या लिखोगे साइन π/4, रेडियन में लिखना है ध्यान रखना। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा π/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल में देखो, पहला हमारा सवाल क्या पूछा, मेरी बात समझना। पहला सवाल हमसे पूछा कि साइन 1/2 था, तो साइन से साइन डायरेक्ट कट गया, आंसर क्या दिया, चलो ये टाइप क्लियर है। दूसरा समझो, साइन 1/2 था तो साइन इनवर्स को हटाने के लिए अंदर हमने क्या लाया साइन। इसी तरीके का चलो एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ दिया है आपका tan इनवर्स और अंदर दिया है 1 दिया है, बन जाएगा। बताओ तो tan में किसका मान 1 होता है 45, तो 45 को आप क्या लिख सकते हो π/4। ये डायरेक्ट आंसर भी आप दे सकते हो जाएगा। लेकिन सवाल में तब आपसे मजा आने लगता है ना जो सवाल कुछ इस तरीके का देने लगता है, साइन इनवर्स दे देगा और अंदर हो जाएगा आपका साइन 2π/3 दे दिया। तो अब इसका ऑप्शन देखो क्या रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा 2π/3 रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा π/3 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा -π/3 और ऑप्शन डी रहेगा नॉन ऑफ दिस। क्या मारोगे 2π/3। हाँ सर, जैसे सभी मारते हैं वैसा हम भी मारेंगे 2π/3, लेकिन ये सरासर क्या है गलत है। सरासर क्या हो गया गलत। क्यों गलत हो गया सर, आपने तो अभी बताया कि साइन से साइन तो कट गया, तो पहले तो क्या होगा 2π/3 ही होगा, लेकिन क्यों गलती हो गया तो हम समझा रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, इस बात को ध्यान देना। इस साइन इनवर्स साइन 2π/3 रहेगा तो आपको साइन इनवर्स रहने दो, साइन इनवर्स को बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत। अंदर आप साइन को भी रहने दो,
अब इसको कोशिश करो ना 2π/3 को समझने के लिए, इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3 लिख सकते हो। अब बताओ तो बुआ पाई, इसको सॉल्व करके देखो 3π में से पाई गया 2π/3 आ गया। अब बताओ तो बुआ साइन इनवर्स रहने देते हैं, इसका सिंपल सा फंडा जान लो। साइन 180 माइनस थीटा किस ग्रांट में गया? सेकंड ग्रांट में। किस ग्रांट में गया? सेकंड। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। या तुम एक ट्रिक याद कर लो, साइन इनवर्स है ना, बाहर क्या है? साइन, इसको हटा देना, डायरेक्ट ये वाला उतार देना, क्या होता है? वो π/3। यहाँ साइन रहेगा तो, अगर कॉस रहेगा ना तो कॉस में ख्याल माइनस लगा देना, याद रहेगा। यहाँ ध्यान रखना क्या रहेगा, अगर साइन पाई माइनस 100 पाई माइनस कुछ रहेगा तो इसका हो जाएगा साइन थीटा होगा, ध्यान रहेगा। लेकिन इसके अलावा कोई चीज आ जाएगा तो बाहर क्या लग जाएगा? माइनस। अब बताओ तो साइन x पाई माइनस π/3 लिख दिए, आंसर डायरेक्ट क्या पड़ गया? साइन π/3। अब बताओ साइन से साइन कट जाएगा, आंसर क्या होगा? π/3। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलो देखो इस तरीके के क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ध्यान रखना इस टाइप में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन को आता है तो स्टूडेंट्स मिस होता है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, दिया है साइन इनवर्स, अंदर दिया है साइन 5π/6, बन जाएगा? बन जाएगा। चलो सबसे पहले बताओ तो साइन उसको बाहर रहने देते हैं, अंदर क्या आएगा? साइन। अंदर क्या रहेगा? साइन। इसको क्या लिखेंगे? पाई। क्या लिखेंगे? पाई। अब माइनस 5 को हटा दो, अंदर क्या बचेगा? π/6। अब बताओ तो 6 5 पाई में से पाई गया, 5π/6 आ गया। अब क्या आपने बताया बुआ, साइन इनवर्स को रहने दो, साइन भी रहने दो, 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब बताओ तो यहाँ साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? π/6। साइन से साइन कट गया, आंसर क्या होगा? π/6 बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुए है cos इनवर्स, दिए हुए है cos 7π/6 दिए हुए दिया है ना। अब बताओ बुआ cos तो रहने दोगे ना, अंदर क्या आएगा? cos। अब क्यों सर, आखिरकार क्यों ये नहीं होगा? मेरी बात समझिए सर, 5π/6 क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन होना चाहिए ना कि आप बोल रहे थे सर 2π/3 उस समय आ रहा था, तो आप क्यों मना कर दिए कि क्यों नहीं होगा? तो हमने बोला कि 2π/3 का वैल्यू निकाला तो पाई का मान कितना होता है? 180। 180 दूना 360, 360 में 3 से भाग दोगे तो 120। बताओ तो साइन का रेंज कितना है? 90 तक। तो ये 90 से ज्यादा वो कैसे ठोक देगा? कोई मान लो पिस्तौल का तुम्हारा रेंज है 400 मीटर, उसको क्या 500 मीटर का ठोक देगा आदमी को? नहीं, तो कितना का ठोकेगा? 400। तो वैसे ही बात है कि इसका 120 आ रहा है तो ये थोड़ी ना होगा, इसको रेंज में लाइए तो आप π/6 देख रहे हो, रेंज में आ रहा है। तो ऐसे ही अब देखो cos 7π/6 से बन जाएगा, तो क्या लिखोगे? cos क्या लिखोगे? पाई माइनस से तो काम नहीं चलेगा, तो प्लस π/6। अब सर सुनिए ना, cos रहने दीजिए, cos रहने दीजिए, अभी पढ़ा है ना 180 प्लस थीटा क्या होता है? cos माइनस cos थीटा क्या होता है? cos में क्या देते हैं? माइनस, यानी cos क्या होगा? माइनस π/6। cos से cos कट गया, आंसर क्या हो जाएगा? माइनस π/6 बन जाएगा। ये हो गया आपका टाइप 1। कोई डाउट? जल्दी से इसको नोट कर लो। तो बात करते हैं ना हमारे जो टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। अभी अब तक आपने टाइप 1 देखा ना, टाइप 1 क्या था आपका कि देखिए कि साइन इनवर्स sin x रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? x, cos इनवर्स cos x रहेगा तो वैल्यू x, tan इनवर्स tan x रहेगा तो वैल्यू x। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह था कि साइन का रेंज कितना होता है? -90 से 90, और cos का कितना होता है? 0 से 180, और tan का -90 से +90। अब टाइप 2 की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना। इसको समझने के लिए कुछ हम आपको कुछ टेक्निक देंगे। साइन इनवर्स रहेगा माइनस रहेगा, थीटा वाले टर्म में x वाले टर्म में क्या लगा रहेगा? माइनस। साइन इनवर्स माइनस x रहेगा, cos इनवर्स माइनस x रहेगा, और tan इनवर्स माइनस x। आपका यही ना हीरो सब है, बताइए तो यही सब हीरो है ना। साइन cos tan यही आपकी ट्रिग्नोमेट्री के हीरो कहलाते हैं। तीनों में माइनस लगा दिए, अब इसकी सबकी हीरोइनियों में माइनस लगा दीजिए, तो बताइए तो क्या होगा? cosec इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x, और cot इनवर्स माइनस x। तो इसका बड़ी डेंजर फॉर्मूला है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद हो पाता है। इसको समझिए बहुत अच्छे तरीके से। साइन इसमें आपको कुछ आपको एक बात बता रहे हैं कि एस मतलब याद करने का तरीका समझो। एस मतलब साइन, एस मतलब सिंपल, एस मतलब शुद्ध, एस मतलब सुशील, मतलब सिंपल शुद्ध सुशील है। एकरा में कोई छल कपट नहीं है। एकरा में माइनस आएगा ना तो इज्जत से कहेगा माइनस के गोल लाके कि चल बाहर आ जाओ, तो बाहर इज्जत से कहेगा क्या कि चल जाइए ना महाराज, तो बाहर माइनस साइन इनवर्स क्या बच गया? x हो गया ना। तो जेकर मरद इतना अच्छा, मेरागु तो अच्छा होबे करेगी, तो बताओ माइनस साइन इनवर्स x हो गया, तो cos का भी माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। याद रहेगा? चल दो पॉइंट याद हो गया यहाँ पे कि सर साइन इनवर्स में अगर माइनस आए या cosec इनवर्स में माइनस आए, दोनों के माइनस कहाँ आ जाता है? बाहर। इज्जत से ध्यान रहेगा x वाले में।
अब दूसरा समझ, ये मेहरारू है, ये सब मेरा कची है, मेहरारू है, के कर ये सब हीरो सब के साइन के मेहरारू है, कॉस के सेक और टैन के कॉट। अब सुन, ये मेहरारू कॉसेक के देख के बगल में नहीं होता है, आजकल एक टेक्निक समझना है कि देख औरत के देख के औरत नहीं सीखेगी, वो बस खाली ये जलन करेगी, कहे क्या कि ओकरा घर में ये सामान आया तो हमरा घरे नहीं आएगा, तो ये एक पटदारी नहीं करेगी। अच्छा गुण है कि माइनस को बाहर निकाल दिया, तो एकरा ये गुण एक्सेप्ट नहीं करना है। इकरा देखा नहीं कि जानते हो टैन ई कौन है, मर्द। तो एक देखते हो गांव देहात में अच्छा है स्टाइल है कि मर्द सब होता है ना, जिसमें औरत सबको देखेगा ना, वाह ऐसा सुधार बनने लगेगा जिसका कोई सामने, इहो एकरा देख के माइनसवा क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। काहे कि एकरा में कोई गुण नहीं था सुधा वाला, लेकिन माइनसवा केकरा देख के बाहर फेंक दिया, देखा कि बेचारी फेंक रही है बाहर, तो एकरा सामने स्मार्ट बनेला, माइनस को क्या कर दिया। अब सबसे खचराई में कौन आ गया, कॉस। कॉस क्या करता है ना, कहता है कि रे आओ ने आओ फरिया लगू, तो फरियाला कोनो फरियाता, आजकल तो टेक्निक हो गया, अकेले तो फरियाएगा नहीं, तो फरियाने के लिए ग्रुप पे होता है। इस समय पहले कौन आएगा, पाई आता है, कौन आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ए। देख बदवा हुआ है, माइनस बुलाया लेकिन डरे पहले कितना बुलाया, तो याद रहेगा ई तो जेकर मरद इतना हरामी, तो मेहरारू का अच्छा मिलता है, तब मैं मेहरारू के हुए हाल बताओ तो कॉस की मेहरारू कौन, सेक ना, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। अब जैसन संगत में रहेगा तो उसन तो सीखबे कीजिएगा, एकरो का होगा बताइए, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ध्यान रखना बहुत हैवी फार्मूला है, इसमें सिंपल साइन याद रखना, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक और टैन में कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रहेगा, साइन कॉसेक और टैन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका माइनस एक्स वाले में रहेगा, तो इज्जत से माइनस को गोर लाके कहेगा क्या, बाहर चल जाएगा। इसके अलावा साइन कॉसेक टैन, याद रहेगा, साइन कॉसेक टैन, साइन कॉसेक टैन, साइन कॉसेक टैन, इसके अलावा कोई आएगा तो उसके पहले बाहर में क्या लग जाएगा, पाई, पाई लग जाएगा, क्या लग जाएगा, पाई, क्या लगेगा, पाई। देखो साइन कॉसेक, साइन कॉसेक और टैन, इसका माइनस इज्जत से कहां आ गया, बाहर। और अलावा सब में देख तो क्या है, याद रहेगा, इसको याद करवाते हैं, देख एग्जांपल से दिले है साइन इनवर्स का दिले है -1/2। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा यहां से पूछता है, तो और बताओ साइन में माइनस आ गया ना, तो ये अच्छा वाला है ना, सिंपल सुधा सुशील, तो माइनस को कहां फेंकेगा, बाहर फेंक दिया, अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/2। और माइनस रहने दो, साइन में किसका 1/2 होता है, 30 का, किसका बनता है, 30 का। अब 30 को क्या लिखते हो, π/6, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, लेकिन इहे अगर तोरा ऐसे दे रहता है cos इनवर्स -1/2, आ गया खचरा। अब सर जैसे माइनस अंदर साइन नहीं माइनस खत्म हो जाएगा, अंदर खत्म हो जाएगा। अब इतना ये माइनस अपन बाहर चल के देखो और समझो, हड़बड़ाओ नहीं। cos इनवर्स -1/2 है ना, अब बता cos तो खचरा है ना, खचरा के पहले कौन आएगा, माइनस आ गया तो पहले कौन आएगा, पाई। अब बीच में क्या देंगे, माइनस, ये क्या उतरेगा, cos इनवर्स 1/2, माइनस आ गया पहले, माइनस सब फेंकेगा बाहर। लेकिन याद रखना साइन कॉसेक टैन ये केकरो बुलाता नहीं है, बाकी सब डरपोक है, सब केकरा बुलाएगा, पाई के। तो पाई माइनस कॉस में 1/2 के करना तो 60 के ना, तो 60 को क्या लिखते हो, π/3, घटाने आता है, 3 पाई में से पाई गया, कितना बचेगा, 2π/3। समझ आया। देखो क्वेश्चन देले है, क्वेश्चन थोड़ा देले है tan इनवर्स देले है -1 देले है, बन जाएगा। पहले बताओ तो x में क्या आ गया, माइनस, जैसा ही माइनस आया तुरंत याद करना है कि टाइप नंबर 2। अब माइनस को कहां फेंकोगे, बाहर, क्योंकि तो अच्छा वाला है तो माइनस को बाहर फेंकेगा, अंदर क्या बच गया, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, माइनस खत्म हो गया, क्या हो गया, माइनस खत्म। अब माइनस कितना क्या पार फेंक दिए, tan इनवर्स 1 माइनस दे दीजिए, tan में किसका मान होता है, 45 यानी π/4, आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लो, तो एग्जांपल अगर तोरा देले है, दिया है cot इनवर्स देले है -1 देले है, बन जाएगा। ये सर खचरा आ गया, क्या आ गया, खचरा। हमर सिंपल कौन था सर, सीधा एकदम याद करने का तरीका कौन कौन है, साइन कॉसेक, कौन कौन, कॉसेक, साइन कॉसेक और कौन, टैन। ये बेचारा हमर सीधा है, एकरा अलावा सब कुछ ये लफुआ है, सब कुछ है लफुआ। केकरा लेके चलता है, पाई के। अब बताओ तो ये लफुआ है ना, तो लफुआ केकरा बुलाएगा पहले, पाई। अब माइनस का लिखेंगे, cot इनवर्स 1, क्या लिखेंगे, cot इनवर्स 1, माइनस तो चल गया बाहर में। तो अब पाई माइनस cot में कितना मान होता है, 45 का, कितना मान होता है, 45 को क्या लिखोगे, π/4, घटा लोगे, 4 पाई से पाई गया 3 π/4,
इस तरीके से आप टाइप 2 का आंसर देते हो। कोई दिक्कत है? टाइप 2 समझ में आ गया? याद रखो, फिर से समझो। sin इनवर्स माइनस x रहेगा तो माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। 3 को याद रखना है, sin cosec sin cosec tan, sin cosec tan का माइनस इज्जत से कहाँ आ जाएगा? बाहर। एक अलावा कोनो आएगा तो समझना लफुआ है, बाहर कौन आएगा? पाई। ध्यान रहेगा। इस तरीके से हम टाइप 2 का आंसर देते हैं। जल्दी से इसको नोट कर दो। अभी तक क्लियर हो गया ना? ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग दो टाइप को देख लिए। पहला देख लिए कि sin इनवर्स sin x रहेगा वो वाला, रेंज वाला देख लिए। दूसरा क्या देखे कि माइनस वाला रहेगा तब वो वाला देखे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अब ट्रिगोनोमेट्री में दो टाइप बांटे थे ना, अब हमारा बात आ रहा है कि सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप को थोड़ा पढ़ना है ना, तो इसको लिए थोड़ा सा हम आपको बताएंगे ना कि आप कुछ फार्मूला को नोट करते चलो, ठीक है? मेरे साथ में नोट करते चलो, आपका टाइम बचेगा। टाइप 3 नंबर है ना, टाइप कितना नंबर है? 3 नंबर। अब टाइप 3 का कुछ फार्मूला आप नोट कर लो तो कि अगर sin इनवर्स x रहेगा ना तो sin का अपोजिट क्या होता है? cos x। sin की मेहरारू कौन होती है? cos x। तो इसमें मेहरारू आपके सामने बैठेगी। अब पहले वाला जमाना गया कि पहले का चीज चलता था कि sin थीटा बराबर हम नेट के लिखते थे 1/cosec थीटा, यानी मर्द अगर कुर्सी पे बैठल है तो मेहरारू कहां बैठेगी? नीचे बैठेगी। अब जमाना बदल रहा है। जमाना कैसे बदल गया? जहां मेहरारू अगर चौकी पे तो मर्दों कहां बैठेंगे? सो इक्वल खोज रहा है, इक्वालिटी खोज रहा है। तो sin इनवर्स x बराबर क्या? cosec इनवर्स x। लेकिन आपको बस एक ही चीज को ध्यान रखना है कि इसका x वाला टर्म आपका बदल जाएगा। ये x रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/x। 1/x ध्यान रहेगा। अब बताओ तो cos के मेहरारू का नाम क्या है? sec है। cos के मेहरारू कौन है? sec। तो x को कैसे में लिख देगा? 1/x। चलो इसे बताओ तो tan इनवर्स x, tan के मेहरारू का नाम बोलते कौन है? cot है। क्या है? cot। अब cot में x को पलटेगा तो क्या होगा? 1/x। ध्यान रहेगा। इस तरीके से हम इस फार्मूला को याद रखते हैं। टाइप 3 में कोई डाउट रहेगा? बहुत ज्यादा पूछता है। देखो कि इसको किस टाइप में पूछता है आपसे एग्जांपल कर रहा है क्या? समझना कि tan इनवर्स दे दिया है आपको, देखो इधर tan इनवर्स आपको दिया है √3 दिया है, ठीक है? चलता है सर, आराम से एक लाइन से देंगे। दे दिया सर cot इनवर्स दिया है 1/√3। तो हम कहेंगे ना सर कि एक काम कीजिए ना, 2 रुपया देंगे, वो हेल्प कीजिए ना कि cot नहीं चाहिए, cot में वैल्यू नहीं याद है, tan में याद है तो बदल दीजिए ना। तो हम कहें काहे टेंशन ले रहा है, यहाँ tan इनवर्स √3 हो गया ना। अब प्लस cot को तुम tan नहीं बदल सकता है, तो cot को tan में बदले तो क्या लिखेगा? tan इनवर्स। ये पलट जाएगा। जब बदलते हो ना टर्म को, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, तो उसका x वाला टर्म बदल जाता है, उलट जाता है। तो 1/√3 का क्या हो जाएगा? दोनों टाइम में आ गया। अब आराम से आंसर आगे बढ़ा सकते हो। मेरी बात समझ आए? बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। टाइप 4 नंबर लिखना सीखो। टाइप 3 हो गया, लिखे? यस सर। चलिए टाइप 4 की बात करते हैं, समझ लो इधर टाइप 4 नंबर। टाइप 4 क्या है आपका? इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। टाइप 4 में है sin इनवर्स x। याद है पढ़ते थे sin का थीटा प्लस cos का थीटा वैल्यू क्या होता था? 1 पता था क्लास 10 में। लेकिन यहाँ एक टर्म बदल जाएगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर याद रखना क्या होता है? π/2। ये बहुत काम करेगा, डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन कहीं भी। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? π/2। तो अब बताओ तो अगर कोई कह रहा है कि tan इनवर्स x दिया है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका ये फार्मूला क्या होता है? π/2। ध्यान रहेगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का π/2, cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का भी वैल्यू क्या होता है? π/2। और तीसरा याद रखना क्या होता है? cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो इतना सवाल आता है, थोड़ा ध्यान रखना। खाली x वाला सेम होना चाहिए, sin cos होना चाहिए, tan cot और cosec कौन होना चाहिए? sec। तो थोड़ा सा मत नोट करो, समझने पे जोर दे। एग्जांपल इस पे क्या देता है समझ। sin इनवर्स थोड़ा नौटंकी देख कितना बतियाएगा। sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर दिले है ना। इधर दिए हुए है cos इनवर्स दिए हुए है 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट माथा पीछे लगाना, बहुत महान स्टूडेंट होते हैं ना, वो दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि ले ये फार्मूला होती है फार्मूला। अरे बराबर देखना, इसको मान लो आप x मान लो, पूरे को क्या मान लो? x। इसको पूरे को क्या मान लो? x। तो देख तो sin इनवर्स x और cos इनवर्स x आ रहा है, वैल्यू क्या होगा? π/2। अरे sin है cos आ जाए और उसके बाद वाला टर्म खाली मिला लो, अगर सेम होगा तो वैल्यू क्या होगा? π/2। देख तो 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर है, 2x बटा 1 प्लस x वैल्यू क्या होगा? π/2। चल क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल समझिएगा। sin इनवर्स दिया है आपका 1/2 और प्लस cos इनवर्स 1/2, वैल्यू क्या होगा? sin cos आ गया, थीटा टर्म सेम है, वैल्यू क्या होगा? π/2। लास्ट पूछते हैं, बताइएगा जल्दी। tan इनवर्स दिए हुए तुमको √3 दिया हुआ है। tan इनवर्स क्या दिया? √3। और cot tan इनवर्स तुमको दिया है 1/√3, एक और वैल्यू का होगा। तो कहोगे सर इसको वैल्यू निकालेंगे, तो हम कहेंगे अरे बुढ़वा मर्द मेरा एक जगह रखने दे, tan इनवर्स √3 रहने दो,
प्लस tan को cot में बदल देगा, तो cot में बदलेगा तो क्या होगा, cot इनवर्स, ये पलट जाएगा √3, दोनों का यूज हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x वैल्यू क्या होता है, समझ में आया? बहुत ज्यादा ये आपका टाइप 3 और टाइप 4 आपका इंपॉर्टेंट लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा समझना है, इस एग्जांपल को नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल समझते हैं लोग टाइप 5 के बारे में, एक बार समझ लेते तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? चलो समझिए, डस्टर और खराब हो गया है, हां देखो ये अब समझते हैं टाइप 4 हो गया ना, अब समझ लेते हैं लोग टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 नहीं बोल रहे हैं, टाइप 5 बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है? टाइप 5 में क्या होता है, ये दोनों क्लियर है ना, इसकी साइन का सर अगर मदद की मेहरारू आएगी तो ये पलट जाएगा x वाला टर्म, साइन का x sin वर्स x बराबर क्या होता है, cos इनवर्स 1/x, ये ऑब्जेक्टिव में सब काम आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सब तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर जगह पूछता है। टाइप 5 को चाहिए थोड़ा ध्यान रखना, टाइप 5 में है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y रहेगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। साइन आपकी दोनों कोची में रहेगा, साइने में रहेगा, यहाँ साइन और कॉस था, ये आपकी दोनों कोची में है साइन, और दोनों बदलल रहेगा, तो याद रखना दोनों साइन है तो बाहर कौन आएगा, साइन इनवर्स, साइन ही ना आएगा जी, बर्थडे साइन क्या था, केकवा साइन ही ना काटेगा जी, साइन तो बाहर साइन आ गया। अब इकरा में एगो ट्रिक याद रखना कि एगो सुतता है, एगो जगता है, तो दूसरा का क्या करता है, सुतता है, यानी एगो जग रहा है, बाहर जग रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, सोएगा, यानी 1 - y², याद रहेगा? एगो बाहर जगा, एगो बाहर क्या कर रहा है, जग रहा है, तो दूसरा अंदर क्या कर रहा है, अच्छे से सो रहा है, यानी √1 - y²। तो अब बताओ तो बीच में क्या देंगे, प्लस। अब अगला, अब x से खाली जगेगा नहीं, अब कौन बाहर आएगा, y, तो y बाहर आएगा तो अंदर कौन सुतेगा, 1 - x², याद रहेगा ट्रिक सर? तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का क्या होता है, sin इनवर्स x इनटू √1 - y² प्लस y इनटू √1 - x²। इतना ध्यान रखना, यहाँ प्लस होगा तो प्लस, साइन सिंपल होता है, ये चीट नहीं है, चीटर नहीं है, बहुत हैवी है, साइन सिंपल है, सुंदर है, और क्या है, सुशील है, ध्यान रखना। अब इसका ऐड करने का हमको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही इसका बड़ाई कर दे रहे हैं। प्लस का क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, प्लस, और यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ माइनस, ध्यान रहेगा, सेम आता है, यहाँ बीच में प्लस रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, और यहाँ माइनस आएगा तो बीच में क्या आएगा, माइनस। इस पे एग्जांपल दिखाते हैं, समझना। दिए हुए है तुमको sin इनवर्स दिए हुए 1/2 और प्लस sin इनवर्स दिया है 2/3 दिए हुए है, कितना दिया है, 2/3, बन जाएगा। बताओ तो sin sin आ गया, दोनों अलग अलग है, कुछ नहीं, बाहर कौन आएगा, sin इनवर्स। और बताओ तो एक गोरा तो जगेगा ना, एक गोरा के जगाओ, बाहर जग रहे, जग तो अंदर एक गोरा सुतेगा ना, यानी 1 - 1 का स्क्वायर करते हैं ना, 2 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 100 नहीं होगा, बहुत ध्यान दो, बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में क्या देंगे, प्लस। अब किसको बाहर करेगा, 2/3 बाहर हो गया। अब बताओ तो रूट देंगे, दूसरा अब जगेगा जी, दूसरा 2/3 बाहर आ गया तो 1 - 1 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका सॉल्व नहीं कर लेगा जी, साइन में बताओ तो बाहर क्या है, 1/2, 9 एकम 9 में से 4 गया 5/9, रूट के अंदर हो जाएगा, प्लस 2/3 को बाहर आने दो, रूट अंदर 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4। अब वहां से ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स को बाहर रहने दीजिए, √5 तो टूटेगा नहीं, नहीं ना टूटेगा जी, √5 10 का तो 9 टूटेगा, नहीं टूटेगा जी, 3 में प्लस 2/3 को अब बाहर रहने दो, √3 टूटेगा नहीं, तो रहने दो बाहर। 4 पे किस में टूटेगा, 2 3 3 दूना हर सेम हो गया, तो अंश जोड़ देंगे, तो बताओ तो साइन इनवर्स ऊपर कितना है, √5 अब प्लस कितना, 2√3 अब बट्टा 3 दूना, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, ध्यान रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस रहता तो माइनस, ध्यान रहेगा। फॉर्मूला याद हो गया। चलो अब सोनी से पूछ रहे हैं कि बताओ sin इनवर्स x का फॉर्मूला, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, बताइएगा, याद हो गया, बोल तुम। sin इनवर्स फिर ब्रैकेट में x √1 - y² प्लस y लेंगे तो फिर √1 - x², मतलब एगो जगेगा, दूसरा क्या करेगा, सुतेगा, और दूसरा वही सिचुएशन याद रखना। हम बोल रहे ना साइन में कोई छल कपट नहीं, सिंपल सा बात है, आधा आधा जगना था, आधा x जग लिया, आधा कौन जग लिया, y। अब दूसरा नंबर फार्मूला पे चलते हैं, पढ़ने का मन है ना जी, इन्हें ना मन नहीं ना हो रहा है, सब ध्यान रखना। अगला फार्मूला की बात करते हैं, पढ़ाना तो ऑब्जेक्टिव, पढ़ा दिए आगे भी बढ़ा रहा है, ठीक है। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रहेगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब क्या आ गया,
कॉस आ गया, क्या आ गया, कॉस आ गया, एक नंबर, 2 नंबर, कौन आ रहा है, कॉस आ गया, कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y। तो अब पहले बताओ बाहर कौन आएगा, कॉस इनवर्स, तो बाहर तो कॉस आएगा, जिसका बर्थडे होता है उसे आएगा केक काटने, तो बाहर कॉस। लेकिन हम शुरू में बताएं कि कॉस खचरा है ना, बड़का खचरा है, बहुत बड़ा खचरा है। तो ये दोनों प्लानिंग क्या करता है, x और y, कहता है रे चल ले दोनों गोरा साथे जग जाके, और रात के 12 बजे कुछ ही जगेगा और दोनों जाके सूत जाता है, तो दोनों जगह आप जगेगा, तो बताओ तो जगने का मतलब x into याद रहेगा, एक खचरा है तो खचरा प्लस काची में बदल जाएगा, माइनस, याद रहेगा, अब माइनस रहता तो प्लस, तो देख प्लस माइनस बदल गया, अब दोनों जाके 12 में सूत जाएगा, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस अलग अलग सूतेगा, एक साथ नहीं सूतेगा, ध्यान रखिएगा ना। इस पे सवाल दिखाते हैं, इस प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा ना। अब इससे सवाल देखो एग्जांपल कैसे आएगा, दिया है cos इनवर्स 1/2 और प्लस cos इनवर्स 1/3 बन जाएगा। जल्दी से बताओ तो cos आगे बाहर कौन आएगा, cos आएगा, और बताओ तो दोनों पहले जगेगा ना, तो यानी 1/2 into 1/3 प्लस है तो माइनस, और दोनों को एक बार सुता 1 माइनस लोरी नहीं सुनाना है, 1/2 का स्क्वायर फिर रूट दे दो 1 माइनस 1/9। अब बताओ तो cos इनवर्स के बाहर रह गए बेचारे चच्चा 1 बार 1/, अब माइनस 4 कम 4 में से गया रूट अंदर 3/4 आराम से इनटू 9 कम 9 में से गया 8/9। अब वहां से एक बात बताइए, तो cos इनवर्स रहने दीजिए, 1/6 रहने दीजिए माइनस, रूट 3 तो नहीं टूटेगा था जस का, तो अब बटा 4 का क्या होगा 2 इनटू रूट 8 का क्या होगा 2 रूट 2 होगा, 2 रूट 5 होगा जी, 2 रूट 2, 8 का क्या होगा 4 दूना 8 यानी 2 रूट 2, अब बटा 9 का क्या होगा 3, देख तो 2 3 6 हरा गया। तो अब बताओ तो इसको लिख सकते हो cos इनवर्स 1 माइनस रूट वाला तो गुण, एक काम करो इसको लिख सकते हो, एक बेकारे को लिख दिया 2 रूट 2, इधर डायरेक्ट रूट 8 रहने देगा। अब बताओ तो रूट 8 में 3 से करेगा तो रूट अंडर 24 हो जाएगा, अब बटा 2 3 हो गया, आंसर बन जाएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। साइन में ये याद रखना कि एगो जगता है तो दूसरा क्या करता है सुतता है, और cos में दोनों जगेगा, बाद में दोनों सुतेगा। साइन में चिन्ह चेंज नहीं होता है, प्लस तो प्लस, और cos में प्लस रहेगा तो माइनस, खचरा है, क्लियर है ना। ये दो क्लियर हुआ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, कोई दिक्कत, लिख लेते हैं वो फर्स्ट फार्मूला नोट कर लो।